Hi, I'm Divya Kataria and I've secured an All India rank of 47 in ALET and 731 in CLAT 2026. And in this video, I'll be telling you about my journey in Flames CLAT. Okay. एंड ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, कोई मेरे बैंक अकाउंट में 500 रुपये प्राप्त नहीं हुआ इस वीडियो को बनाने के लिए। तो इस वीडियो को एकदम रॉ रियल रखेंगे। इट्स नॉट लाइक कि मैंने सिर्फ और सिर्फ फ्लेम्स क्लैट से ही पढ़ाई की, मतलब पढ़ाई मैंने फ्लेम्स क्लैट से ही किया, लेकिन मॉक्स वगैरह, बूट कैंप्स एंड मैराथन मैंने लीगल एज में भी अटेम्प्ट किए थे। तो लेकिन इस वीडियो को हम फोकस रखेंगे फ्लेम्स क्लैट के बारे में कि किस टाइप से मेरी जर्नी रही और क्या क्या चीज़ें थी वहाँ पे। सो फर्स्टली जो फ्लेम्स है वो एक ऑनलाइन बेस्ड कोचिंग है, मतलब पूरा ऑनलाइन ही बेस्ड है वो। एंड उसके फाउंडर हैं शानू सर और शानू भैया, जो बच्चे उनको बोलते हैं बहुत प्यार से। जो मोस्टली हमारी फैकल्टीज़ हैं वहाँ पे, जैसे सिद्धार्थ सर, सुयस सर, तनिष्का मैम एंड और भी जो भी टीचर्स हैं वो सारे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ के हैं, बैंगलोर के भी हैं, दिल्ली वगैरह के, मतलब सब टॉप एनएलयूज़ के हैं वहाँ पे जो टीचर्स हैं। एंड बहुत ही एक अच्छा इन्वामेंट मुझे मिला उस कोचिंग में। मैं 4-5 महीने वहीं पे मैंने मतलब पढ़ाई की उस कोचिंग से ऑनलाइन। एंड एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऑनलाइन कोचिंग, हम सबको लगता है ना कि ऑनलाइन कोचिंग इतने अच्छे नहीं होते, बट ये जो फ्लेम्स है, इट वॉज सो गुड। ठीक है, मतलब बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग कहूँगी मैं इसको। एंड मतलब मैंने यहाँ पे सारे पता पॉइंटर्स नोट कर लिए, मैं कोई भी मिस नहीं करना चाहती कोई पॉइंट। सो हाँ, तो सबसे पहले मतलब कहाँ से स्टार्ट करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ भी। तो स्टार्ट करते हैं। 4-5 महीने पहले जब मैंने एनरोल किया, तो सबसे अच्छी बात, सबसे बेस्ट बात मुझे क्या लगी यहाँ पे ना, कोई इस टाइप का नहीं जैसे बाकी कोचिंग में हम देखते हैं अलग अलग ग्रुप्स क्रिएट हो जाते हैं, सुपर 40 अलग, बाकी बच्चों के अलग ग्रुप्स क्रिएट हो रहे हैं, मतलब क्रिएट इन द सेंस, मतलब उनको ट्रीटमेंट भी अलग टाइप से मिलता है, प्रेफरेंशियल टाइप। ठीक है कि हाँ, इन बच्चों के लिए ऐसा ट्रीटमेंट होगा, इनको ज़्यादा फोकस करना है। बट फ्लेम्स में ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, मतलब बेशक इररेस्पेक्टिव ऑफ अ मॉक स्कोर्स, आपका कोई भी मॉक स्कोर आ रहा है उससे मतलब ऐसा कुछ, ठीक है अच्छी बात है अच्छा स्कोर आ रहा है, बट इस टाइप से कोई यूँ नहीं था कि टीचर्स तुमसे ही, हाँ भाई कि तुम्हारा अच्छा स्कोर आ रहा है तो तुमसे ही कर रहे हैं कि हाँ भाई हमें तुमसे उम्मीद है। तो हर बच्चे को इक्वल फोकस, ठीक है, बेशक वो कितना ही लोअर रैंक क्यों ना हो उस बच्चे का, कितनी ही उसकी लो क्यों ना आई हो, मतलब कितने उसके मॉक स्कोर्स कम हो, मतलब तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। उस टाइप से मतलब सब बच्चों को इक्वल ट्रीटमेंट। एंड इट्स काइंड ऑफ एक फैमिली टाइप में मैं कहूँगी, ऑनलाइन वो भी एक फैमिली टाइप में था इंस्टीट्यूट। ऐसा लगता नहीं था लाइक कोचिंग, इट वॉज लाइक फैमिली। ठीक है, एंड शानू सा अमेजिंग अमेजिंग पर्सनैलिटी। ओके, नॉलेज वाइज भी, एंड वो फाउंडर हैं कोचिंग के। एंड लेकिन उनके मतलब बहुत लिमिटेड बैच स्ट्रेंथ, हमारा यूँ नहीं कि बहुत अनलिमिटेड बच्चे भर लिए, मतलब 80 to 90 स्टूडेंट्स ही थे हमारी कोचिंग में। और यूँ है हर बच्चे का कनेक्शन जो शानू सर है उनके साथ था, मतलब हर बच्चे के साथ कॉन्टैक्ट में, हर बच्चे के साथ टच में, कि हाँ फीडबैक्स लेना रियल कि अच्छा ये क्लासेस कैसी चल रही है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो उनको मैसेज कर सकते हो कि सर इस टाइप से ये फैकल्टी, हालांकि फैकल्टीज अमेजिंग है, बट स्टिल यू कैन टेल हिम कि भाई ऐसी ऐसी दिक्कत आ रही है एंड ही विल सॉर्ट इट आउट। ठीक है, और मतलब ऐसा था कि कभी भी कोई दिक्कत होती ना, नॉट इवन जस्ट इन क्लैट कि सिर्फ भाई चलो क्लैट में सिर्फ मॉक स्कोर्स अच्छे नहीं आ रहे या टाइम पे कंप्लीट नहीं हो रहा, वो सब तो है ही है, वो सब में तो गाइड करते थे ही वो। लेकिन यूँ है कि अगर तुमको और भी कोई स्ट्रेस है तो तुमको बता सकते हो। ठीक है, ही विल गाइड यू थ्रू दैट, बिकॉज ऑब्वियसली क्योंकि अगर तुम क्लैट या कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो तुम्हारा माइंड सेट भी बहुत मैटर करता है कि तुम खुश हो रियल में, मतलब जो तुम कर रहे हो वो चीज़ें। तो ये थी कि कोई प्रॉब्लम्स तुम शेयर कर सकते थे शानू सर से, किसी भी फैकल्टी से। एंड हमको पर्सनल मेंटोरशिप भी प्रोवाइड की थी, मतलब बच्चे ग्रुप्स में डिवाइडेड थे कि हाँ एक टीचर के अंदर ये सारे बच्चे, वो उनको पर्सनली भी मेंटोरशिप्स दिया करते थे। एंड एक कॉस्ट भी बहुत मिनिमल, ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई कॉस्ट में, मतलब इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, एंड ये था कि जैसे एग्जाम से पहले भी, क्लैट से पहले जो हमें जब क्लैट आने वाला था तो यूँ नहीं था ना कि बहुत कि हाँ एआर आएगा, यूँ था सबको एक, मतलब जैसे पिछले साल का था इतना, मतलब एआर के जो है जैसे एक सेट आया था वो भी पूरा खराब आया था, तो इतना हमारे जो शानू सर उन्होंने हमको सब पहले बता दिया था, मतलब उन्होंने हमें क्लैट के लिए भी इनपुट आउटपुट तक कराए थे, हालांकि वो आए नहीं, लेकिन मतलब पहले से हम प्रिपेयर्ड होकर चले थे, MITs प्रोवाइड करना एग्जाम से जस्ट पहले। एंड हमारे कंपेंडियम्स जो थे फ्लेम्स क्लैट के जो थे, क्लैट कौटिल्य एंड जीके शॉर्ट शॉर्ट, इट हेल्प मी अलॉट। ओके, ऐसा क्यों लग रहा है कि ऐसे प्रमोशनल वीडियो टाइप, बट इट्स नॉट प्रमोशनल। ओके, हाँ जी। एंड इस टाइप से था। एंड जो क्लासरूम्स थे बहुत ही इंटरैक्टिव। ओके, मतलब ऐसे बोरिंग कन्वेंशनल क्लासरूम्स की तरह नहीं भाई, बहुत ही मज़े। और शानू सर की तो बेस्ट क्लास होती हैं। ठीक है, उनको ज़रूर तुम अटेंड करो, किसी और की करो या ना करो, बहुत ही फन फन वे में क्लासेस, एकदम जो बोलते हैं ना एकदम कनेक्ट करने वाला, एकदम जैसे जैसे टीचर्स क्या हो जाते हैं कई बार बड़ी एज के हो जाते हैं एकदम, तो ऐसा हम कनेक्ट नहीं कर पाते वो, लेकिन अपने जैसे होता है ना जेनजी टाइप में थोड़ा, उस टाइप में वो सर थे। तो क्लासेस बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही इंटरैक्टिव, बहुत फन क्लासेस। एंड पीयर ग्रुप जो हमारा ऑनलाइन हम लोग मिले भी नहीं कभी ऑफलाइन, बट
बहुत अच्छे बच्चे थे, लाइक जो साथ में पीयर्स थे। हमारा डाउट क्लियरेंस ग्रुप था, तो उसमें रात को 2 बजे भी तुम मैसेज करोगे तो बच्चे विल मतलब वो करते हैं, हाँ भाई डाउट सॉल्व एक दूसरे का। और बच्चों से डाउट ना हो तो टीचर भी ग्रुप में रिप्लाई करते हैं, मतलब इर्रेस्पेक्टिव ऑफ टाइम। जैसे हमारा क्लास का रिजल्ट आया भाई, तो सर ने यूँ बोला कि बेटा स्कोर कैलकुलेट नहीं करना, मतलब ज़रूरी नहीं, तुम बेशक अभी एलेट पे ध्यान दो। एंड सर ने कहा कि चलो फिर भी तुम्हारा मन करे तो तुम कर सकते हो, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है तुमको अभी क्लैट का स्कोर कैलकुलेट करना। तो बच्चों ने किए, जिनके बहुत कम नंबर थे। सर के 2-2 बजे सर के मैसेज आ रहे हैं कि कोई भी तुमको स्ट्रेस है जस्ट मेरे को कॉल करो, ठीक है। 2 बजे भी तुमको कोई दिक्कत हो रही है, एग्जाम देके तुम अच्छा फील नहीं करे, वरना क्या होता है कोचिंग के बाद तुमने मतलब कोचिंग खत्म, एग्जाम दिया, ठीक है, जैसा आए तो तुमको बुला लेंगे, इंटरव्यू ले लेंगे, नहीं हुआ तो ठीक है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सर वॉज मतलब इतने, सर हमारे बारे में इतने कंसर्न थे कि सर वॉज लाइक 2 बजे इन द मॉर्निंग, लाइक 2 AM, कि भाई जिसको भी कोई भी स्ट्रेस है मुझे बताओ, मुझे कॉल करो, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। तो तुम देखो इट्स काइंड ऑफ अ फैमिली, इट्स नॉट जस्ट कि हाँ भाई क्लैट तक या एलेट तक ही वास्ता था। अभी भी जैसे एलेट के रिजल्ट आए बच्चों के जिनके अच्छे नहीं आए उतने मार्क्स, अभी भी वो चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। अभी भी सर कह रहे हैं कि क्या हो गया, कोई बात नहीं बेटा, मुझसे बात करो, कोई भी तुमको दिक्कत है। एंड आई एम श्योर कि जो जैसे हमारा एलुमनाई ग्रुप भी बनेगा तो लाइक इट्स काइंड ऑफ अ फैमिली। सो दिस इज अमेजिंग एक्सपीरियंस ओके इन फ्लेम्स। तो भाई यही थी, ये जो थी फ्लेम्स की जर्नी, एंड इट वाज अमेजिंग, ठीक है। इट वाज नॉट जस्ट अबाउट स्टडीज़, इट वाज नेवर जस्ट अबाउट स्टडीज़ में तो था ही बहुत बेस्ट, ओके। लाइक सारे कॉन्सेप्ट हमारे पहले क्लियर करा दिए थे। ऐसा नहीं कह सकती मैं कि हाँ भाई ये नहीं पता थी, बहुत ही नया आ गया एग्जाम में, क्योंकि हमारे AR वगैरह सारे और शानू सर ने पहले ही बहुत प्रैक्टिस करा दी थी इसकी, क्योंकि बहुत तो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आएगा, तो उन्होंने इनपुट आउटपुट एलेट के लिए नहीं, पहले क्लैट के लिए उन्होंने करा दिया कि एलेट के लिए तो करना है ही, बट तुमको क्लैट के लिए भी करना है। सो भाई शानू सर स्पेशल शाउट आउट आपको, तो अमेजिंग अमेजिंग पर्सनैलिटी गाइज। सो अगर तुमको मान लो कल को तुम्हें एनरोल करना हो, स्पेशली मान लो तुम ऐसे जगह पे रह रहे हो रिमोट एरिया में जहाँ पे आसपास कोई ऑफलाइन कोचिंग भी अवेलेबल नहीं है, तो आंख बंद करके, बेशक मैं कह रही हूँ आंख बंद करके तुम फ्लेम्स क्लैट में तुम एनरोल कर सकते हो। अमेजिंग ओके अमेजिंग। हाँ लेकिन तुम भी पढ़ने वाले होने चाहिए, यूँ भी नहीं कि हाँ भाई दिव्या ने बोला आंख बंद करके कर लिया और फिर आगे तुमने कुछ नहीं किया तो फिर तुमको कोचिंग से निकाल भी देंगे। सो लाइक कि भाई तुमको नहीं पढ़ना ना, रिफंड ले लो अपना, निकलो यहाँ से, ठीक है। बिकॉज मतलब तुम्हारे पीछे पड़ जाते हैं टीचर्स, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया स्टार्टिंग में, सर कहते वो बनाओ, वो एक्सेल शीट पे वो बनाओ अपने मार्क्स का, मॉक्स लास्ट 5 मॉक्स का। मैं बहुत आलकसी जीव, मेरे को था कोई बात नहीं छोड़ यार, कौन ही नोटिस करेगा, और सर तो फाउंडर है, कौन ही नोटिस करेगा इतना, और मेरे मॉक्स कोर्स क्यों नोटिस करेंगे इतना। फ़ोन आ रहे हैं, बेटा आपने नहीं भेजा, बार बार मैसेजेस आ रहे हैं, तो मतलब करना ही पड़ेगा अगर तुम आगे कोचिंग में, ठीक है। नहीं करोगे तो फिर तो तुम्हारा टाटा बाय बाय। तो यूँ तो है नहीं कि तुम खाली पड़े रहोगे, तुमने एनरोल कर लिया एंड तुम कुछ कर नहीं रहो, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। या तो कोचिंग में रहोगे तो तुमको हार्ड वर्क करना पड़ेगा इस कोचिंग में। सो दिस वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। एंड नॉट जस्ट इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्टडीज, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एक बहुत काउंसलिंग मस्ट टाइप की, ठीक है, गाइडेंस, नॉट जस्ट अबाउट बीइंग अ गुड पर्सन, ठीक है। बिकॉज भाई यूँ तो है नहीं कि 2-3 हफ्ते का जर्नी है कि सिर्फ पढ़ा पढ़ा के चले गए, इतनी लंबी जर्नी थी, तो उसमें हमको सिखाई है कई चीज़ें, ठीक है, टू बी अ गुड पर्सन इन फैक्ट। तो अमेजिंग जर्नी अगेन, थैंक यू फ्लेम्स, thank you guys for watching this video. Bye. If you like this video, please hit on the like button.